सपा विधायक रईस शेख ने की लव जिहाद कमेटी बर्खास्त करने की मांग। भाजपा विधायक मंगल प्रभात लोढ़ा ने किया था दावा महाराष्ट्र में 1 लाख से ज्यादा लव जिहाद के मामले, मगर सरकार के पास 1 वर्ष में आए सिर्फ 402 मामले। रफीक कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। समाजवादी पार्टी के भिवंडी के विधायक रईस शेख, इन्होंने महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर, उप मुख्यमंत्री अजीत पवार, इनको एक पत्र देकर के राज्य में जो लव जिहाद कमेटी बनाई गई है उसे बर्खास्त करने की मांग की है। क्यों बर्खास्त करने की मांग की है? रईस शेख ने यह मांग जो है विधिवत रूप से आंकड़े हासिल करके, वो भी सरकारी रिकॉर्ड पर जो आंकड़े उपलब्ध है उन्हीं को लेकर के उन्होंने मांग की है। क्योंकि आज से पिछले 3-4 वर्षों का आप सफर देखेंगे तो पूरे महाराष्ट्र में भाजपा विधायक, चाहे वो फिर मंगल प्रभात लोढ़ा हो या नवनीत राणा हो, नीतीश राणे हो, ये सभी चिल्लाते हैं लव जिहाद, लव जिहाद, लव जिहाद। और 1 लाख से ज्यादा लव जिहाद के मामले महाराष्ट्र में होने का दावा किया था बीजेपी विधायक मंगल प्रभात लोढ़ा ने। मगर इसकी सच्चाई क्या है? तो रईस शेख ने इस संबंध में महिला व बाल कल्याण विभाग से आंकड़े मांगे, इस कमेटी से आंकड़े मांगे। इस कमेटी की मुख्य है रायगढ़ की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजीत पवार गुट की विधायक अदिति तटकरे, जो मंत्री है फिलहाल, और वो महिला बाल कल्याण विभाग उन्हीं के पास है और ये लव जिहाद कमेटी भी उन्हीं के पास है। सिर्फ 1 वर्ष में, वर्ष 2022 से 2023 तक का ये पूरा जो वर्ष है, इसमें कुल 402 लव जिहाद से संबंधित शिकायतें इस विभाग को और इस कमेटी को प्राप्त हुई है। 402 शिकायतें मिलने के बाद इस पर अब तक साल भर में कमेटी की बैठकें सिर्फ 3 हुई है, उससे ज्यादा बैठकें नहीं हुई है। और ये खुद अदिति तटकरे, जो इस विभाग की मंत्री है, इस कमेटी की मुखिया है, उन्होंने ये जानकारी विधायक रईस शेख को दी है। तो फिर कहां है वो 1 लाख का आंकड़ा या 1 लाख से ज्यादा के लव जिहाद के मामले, जिसको लेकर मंगल प्रभात लोढ़ा, नीतीश राणे, नवनीत राणा, ये सभी चीख पुकार मचाते रहते हैं। जिस तरह से एक भारत की आजादी के खरे इतिहास के सामने झूठा इतिहास आरएसएस, भाजपा और उनके नेता गढ़ते रहते हैं, वैसे ही मुसलमानों को टारगेट करने के लिए ये लव जिहाद के झूठे आंकड़े गढ़ते रहते हैं। ये इससे साबित हो जाता है, साफ हो जाता है। आपको यहां ये भी बता दें कि 402 शिकायतें जो लव जिहाद के संबंध में लव जिहाद कमेटी और महिला बाल कल्याण विभाग को जो मिली है, उसमें सिर्फ मुस्लिम और हिंदू से जुड़े हुए नहीं, अन्य धर्मों से भी जुड़े हुए कई मामले शामिल है। सपा विधायक रईस शेख ने ये एक बड़ी मांग की है और इस मांग के तहत उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर को भी पत्र दिया है और उप मुख्यमंत्री अजीत देशमुख को भी दिया है। अब देखते हैं सरकार के पास सही उन्हीं के आंकड़ों के तहत एक विधायक ने एक जायज मांग की है, क्या कदम उठाती है सरकार लव जिहाद के मुद्दे पर, लव जिहाद की कमेटी को बर्खास्त करने को लेकर। देखते हैं। जी ने पूरे महाराष्ट्र को असेंबली के माध्यम से कहा कि 1 लाख से ज्यादा लव जिहाद के केसेस हैं, और जब वो खुद मंत्री थे तो उनके डिपार्टमेंट ने कहा कि एक भी शिकायत नहीं आई। और आज आरटीआई के माध्यम से पता चलता है कि 402 कंप्लेंट्स आई है, जो भी थर्ड पार्टी है, यानी कि उसमें हिंदुत्व संगठनों की कंप्लेंट है। 1 साल से ये जीआर के माध्यम से कमेटी काम कर रही है। जीआर का कैबिनेट को अप्रूवल नहीं, कंप्लीटली इलीगल है, जिसके विरुद्ध में हम कोर्ट में है। यानी कि सरकार का वापर कैसे हिंदुत्व एजेंडा चलाने के लिए, कैसे एक समाज को बदनाम करने के लिए किया जाता है, इसका ये एक्सपोज हमने किया है। हम मांग करते हैं कि लोढ़ा जी आए, उस 1 लाख लव जिहाद के केसेस की मात्रा आई थी महाराष्ट्र में, और उस पर कार्रवाई हो जो 1 लाख केसेस जो कह रही है। अगर ऐसा नहीं है, ये सत्य नहीं है, क्योंकि आरटीआई कहती है 402 शिकायत है और वो 402 शिकायत को भी केस में कन्वर्ट नहीं किया गया। तो लोढ़ा जी का फर्ज बनता है, एक जिम्मेदार मंत्री है वो आए, स्पष्टीकरण दे। सम्मानीय स्पीकर महोदय को भी आजपीसी ने और मैंने कहा है कि लोढ़ा जी स्टेटमेंट दे। हमारी मांग क्या है? लोढ़ा जी आए, स्पष्टीकरण करे, हमारा मार्गदर्शन करे कि किस तरह से लव जिहाद होता है, कहाँ हो रहा है। और हमने सम्मानीय अभी जो मंत्री है अदिति तटकरे जी, उनसे मुलाकात करके कहा है कि इस जीआर को फौरन रद्द कीजिए। 1 साल से सिर्फ जिले जिले में नफरत फैलाने का काम ये कमेटी कर रही है। जबरदस्ती प्रेशराइज किया जा रहा है लोगों को शिकायत करने के लिए। मेरे जितने पत्र जाते हैं उनका उत्तर नहीं दिया जाता। सरकार का वापर
लोगों की भलाई के लिए करना चाहिए। सरकार का वापर जो है राज्य में नफरत फैलाने के लिए नहीं करना चाहिए। मैं आज चैलेंज करता हूँ दादाजी को कि इसी पोडियम पे आकर सम्मानीय अबू आजमी जी ने तो कुछ कहा है, उसका अगर अलग उनके पास तर्क है तो आइए ओपन में और उसका खुलासा कीजिए। महाराष्ट्र आपसे सवाल पूछता है कि आपने जो महाराष्ट्र को गुमराह किया उसका आपको महाराष्ट्र को जवाब देना। सुप्रीम कोर्टाचा एक महत्वपूर्ण निर्णय आलेला आहे। कलम 370 हटवण्यावरून सुप्रीम कोर्टाने असं सांगितलेलं आहे की कलम 370 हटवणं ही योग्य आहे। कसं बघताय या संपूर्ण निर्णयाकडे? कश्मीर के बारे में काश्मीर के बारे में अभी आता बघा, तो निर्णय आत्ताच आलेला आहे, त्याचा अध्ययन कुणी केलेला नाहीये। तर अध्ययन करून आमच्या पक्षाचे जे वरिष्ठ आहेत दिल्लीमध्ये त्यांच्यामध्ये आपण बोलून आपला एक स्टँड ठेवू। अबू साहब, जिहाद का मुद्दा लेकर मुस्लिम समाज को टारगेट कर रही है सरकार, ऐसा लग रहा है? नहीं, जानबूझ करके जबरदस्ती, अगर किसी लड़की ने मुस्लिम से शादी किया अपनी मर्जी से भी तो उसके घर जाकर के उसको प्रेशराइज करना, डराना और ये कहना कि इसने मुझे गलत तरीके से फंसा के शादी किया। देखिए, 18 साल की उम्र के बाद, आज से नहीं, जमाने से लड़के मुस्लिम लड़के हिंदू से, हिंदू लड़के मुस्लिम से शादी होती है यहाँ पर, ये संविधान में है। लेकिन इस तरह से इसका जो है राजनीतिक फायदा लेकर के एक समुदाय को किसी न किसी तरह से टारगेट करना है। आपने कहा कि झूठ बोला, विधानसभा में झूठ बोला गया, क्या हक भंग लाएंगे? क्या लाया ना हक भंग? ला चुके हैं, मार्च में ला चुके हैं, तो उन्होंने लाया है। विधानसभा अध्यक्ष से पूछिए कि एक हक भंग लाने के बाद आज तक उस पर निर्णय क्यों नहीं हुआ। लोढ़ा जी ने कब तक का स्पष्टीकरण देना चाहिए? अभी इमिजिएटली आज ही इस वक्त तुम्ही राहुल नार्वेकर यांच्याकडे तक्रार केली आहे, त्या तक्रारीमध्ये नेमकं त्यांचं उत्तर काय आलंय किंवा त्यांचा रिस्पॉन्स कसा होता? त्यांचा रिस्पॉन्स सकारात्मक आहे, कारण जी आरटीआयची तथ्य आता बाहेर आले त्यांनी प्रिन्सिपल सेक्रेटरीला सांगितलंय की प्रस्ताव सादर करा। आमची 2 मागणी, लोधा साहेबांनी खुलासा करावा, नाहीतर हक्कभंग एक्सेप्ट करून हक्कभंग फेस करा।